हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इस रूल में है प्यारे बच्चे कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, यानी अगर कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री हो उसके बाद ऑफ द टू का प्रयोग किया हो तो उस दशा में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बातचीत थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि सी इज बेटर ऑफ टू गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद ऑफ टू है, तो ये टू के पहले आर्टिकल द आना चाहिए और ये कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आना चाहिए। तो अब द का प्रयोग नहीं किया है दोनों जगह, तो एरर है। जब दोनों के पहले द बेटर और आप द टू कर देंगे, यानी टू के पहले द लगा देंगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो अगले रूल में प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नामों के पूर्व किया जाता है। आविष्कार की गई वस्तुओं के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, जैसे में कह दिया जाए, जैसे कह दे प्यारे बच्चे द टीवी, क्या कह दिया जाए? द टीवी। तो टीवी क्या है प्यारे बच्चे? आविष्कार की गई वस्तु का नाम है। कह दे द रेडियो, क्या कह दे प्यारे बच्चे? द रेडियो कह दे, तो रेडियो भी आविष्कार की गई वस्तु का नाम है। ठीक है, कह दे द माइक्रोस्कोप, तो ये भी आविष्कार की गई वस्तु का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चे, कह दे द टेलीस्कोप, क्या कह दे प्यारे बच्चे? द टेलीस्कोप, तो ये भी आविष्कार की गई वस्तु का नाम है। कह दे कह दे द मोबाइल, क्या कह दे प्यारे बच्चे? मोबाइल कह दे, तो ये भी आविष्कार की गई वस्तु का नाम है। अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल प्यारे बच्चे द का प्रयोग किया जाएगा, और इसीलिए प्यारे बच्चे इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। बातचीत समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, नोट कर लिए है ना? हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें बट का मतलब, देखिए कहीं पर भी लेकिन किंतु परंतु बट आ गया तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बाबू? कि इनका प्रयोग, ठीक है, मतलब ऐसे कर लीजिए कि जरूरत के मुताबिक इनके पहले ए ऑब्लिक ऐन का प्रयोग किया जाता है, यानी जरूरत के मुताबिक इनके पहले ए एन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल में। देखिए प्यारे बच्चे, जैसे कह दिया जाए कि ही हैज बाट, उसने खरीदा है एक टीवी। तो अब जरूरत पड़ गई तो हमने इसके पहले किसका प्रयोग कर लिया? आर्टिकल ए का। ठीक है, तो अब यहाँ टीवी का प्रयोग किस रूप में किया गया है प्यारे बच्चे? तो काउंटेबल नाउन के रूप में किया गया है। बस चीज समझ में आ रही है? चलो नोट कर लो इतना, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इतना हो गया प्यारे बच्चे? हो गया ना? चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग आर्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? ध्यान से समझिएगा। जिससे फर्स्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, ठीक है, डॉट, इसके बाद आपका लास्ट हो गया, ठीक है, कमा नेक्स्ट हो गया, ठीक है।
तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पूर्व किया जाता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में कह दिया जाए, जैसे ध्यान समझिएगा, देखिए जिससे प्यारे बच्चे अभी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बातचीत पे ध्यान दीजिएगा। जिसे कह दिया जाए फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो अब ये ईरर है, क्यों ईरर है, क्योंकि फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इस दशा में इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है तो वाक्य गलत है। अब इसके पहले द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कर देते हैं, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं, तब ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, कह दिया कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो ये भी आपका एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि लास्ट आपका क्या है प्यारे बच्चे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इस दशा में इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया है तो वाक्य गलत है। जब इसके पहले द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक कर दोगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलो, तो बहुत सुंदर बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया करो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को बताया भी करो, ताकि प्यारे बच्चे आप लोग की सहायता से कुछ ग्रो हो सके। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। अब देखिए इसमें एक नोट आता है प्यारे बच्चे, नोट को थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। नोट हो गया है ना, कवर कर लियो। चलो अब देखिए नोट क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो नोट में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे कि अगर कहीं पर फर्स्ट दिया हो या लास्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया हो या फिर लास्ट दिया हो, ठीक है, नेक्स्ट या लास्ट दिया हो, प्लस यहाँ पर दे दे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे दे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे दे, तो इस दशा में नो यूज ऑफ आर्टिकल होता है, मतलब कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, मतलब नो यूज ऑफ द, मतलब इस दशा में द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्या आर्टिकल ही नहीं आता है प्यारे बच्चे। समझ में आ रही है बात ना, हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए जिसे कह दिया जाए कि आई विल गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कैसे जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आई विल गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाऊंगा। कह दे प्यारे बच्चे कि द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में। ठीक है, तो अभी ईरर हो गया। ईरर क्यों हुआ, क्योंकि नेक्स्ट तो है, लेकिन नेक्स्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या दिया है, महीना दिया है, तो इस दशा में नेक्स्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो आर्टिकल द यूज किया है। तो प्यारे बच्चे अभी वाक्य गलत है, और जब इसको सही करेंगे तो यहाँ से आर्टिकल द को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई, बातचीत समझ आई। तो प्यारे बच्चे आज की इस वीडियो में बस यही तक हम रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।